खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमारी अकल को नया बना दिया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। गालबन आप इस बात से वाकिफ होंगे कि हमारा दिमाग और जहन अगरचे कि इनमें बड़ा करीबी ताल्लुक पाया जाता है, लेकिन ये दो अलग चीज़ें हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, तो इसमें कुछ हिस्से हैं जिनको हम हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि वो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, जैसे कि इसकी स्क्रीन हो गई, इसमें कैमरा हो गया, इसका प्रोसेसर हो गया, इसकी रैम होगी, जिसको मेमोरी आप कहते हैं, तो उसमें मेमोरी स्टोर करने की सलाहियत होती है। तो ये सब कुछ इसका हार्डवेयर होता है। और यही चीज़ आप अगर अपने दिमाग के बारे में कहें तो ये जो सॉलिड पार्ट है, जो हार्ड पार्ट है, या मग्ज़ जिसको हम कहते हैं, ये हमारा दिमाग है। और इसी तरह से मोबाइल फ़ोन में जो दूसरा हिस्सा होता है उसे हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, उसमें आ जाता है। जैसे कि इसमें जो एक सिस्टम काम करते हैं, जैसे हमारे पास आम मोबाइल हैं तो उनमें एंड्रॉयड एक सिस्टम इस्तेमाल होता है, जो आईफोन्स हैं उनमें iOS इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आप ऐप्स की बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जो अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल करते हैं। इनको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये इन्हीं के सबब से दरअसल मोबाइल फ़ोन काम करता है। तो इसी तरह से हमारा जो मग्ज़ है, इसको हम दिमाग कहते हैं, और इसमें चलने वाला जो फंक्शन है उसको हम ज़हन कहते हैं, ज़हनियत कहते हैं। इंग्लिश में आप बोलेंगे तो जो मग्ज़ है ये ब्रेन है, और जो इसमें फंक्शन चल रहा है उसको हम माइंड कहते हैं। तो अब हमारा जो जहन है, जो इसके अंदर फंक्शन चल रहा है, वो दो तरह से काम करता है। एक वो है जिसको हम कहते हैं इंटेंशनल, इरादी तौर पर कोई बात हम सोचते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई काम करना है तो हम जब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो फिर कोई ना कोई हमें रास्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं, कोई तरीके हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो इरादी तौर पर सोचना, आप इंटेंशनली किसी बात पर गौर करते हैं। और फिर दूसरे होते हैं जिनको हम अनइंटेंशनल थॉट्स कहते हैं, या गैर इरादी ख्यालात, कि हमारे जो दिमाग में ये जो फंक्शन चल रहा है तो खुद इरादी तौर पर कुछ ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। तो गैर इरादी ख्यालात के हवाले से एक बड़ी ही दिलचस्प रिसर्च मेरे सामने से गुजरी। मैंने एक क्रिश्चियन साइंसदान है उनको सुना जो कि इसी पर काम करते हैं, जो ख्यालात हमारे जहन में आते हैं यही उनका फील्ड है। और वो बता रहे थे कि हमारे दिमाग में उठने वाले जो गैर इरादी ख्यालात हैं उनमें से 80% वो हैं जो या तो नेगेटिव होते हैं या फिर वो फर्जी होते हैं, यानी कि हकीकत में वैसा कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन हमारे जहन में ये सब कुछ चल रहा होता है। कुछ मनफी ख्यालात, या फिर आप कहेंगे कि वो चीज़ें जो फर्जी हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। पहले नंबर पर तो ये कि खुदा ने हमारे अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म रखा है कि हम अपना बचाव करते हैं, हम अपना सर्वाइवल चाहते हैं। तो इसलिए अगर हमारा जहन काम नहीं करेगा तो शायद हम अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ भी ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। तो एक वजह तो ये होती है कि अपने आप को महफूज बनाने के लिए कहीं से लाशऊरी तौर पर हम सोचते हैं कि हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। और इसकी दूसरी वजह फिर हमारे वो तजुर्बात होते हैं जो ज़िंदगी में हमने किए होते हैं। शायद कई दफ़ा हम नाकाम हुए हों, मुख्तलिफ तरह के हमें बुरे तजुर्बात हुए हों, तो जिनकी वजह से बाद में वो ख्यालात जब जहन में उभरते हैं तो उन्हीं मेमोरीज़ की बुनियाद पर वो नेगेटिव होते हैं, या फिर उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। और फिर इस हवाले से इस साइंसदान ने जो तीसरी अहम बात बताई वो ये थी कि ये खतरनाक हो सकते हैं। गैर इरादी ख्यालात जो है ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह के हमारे जहन में ख्यालात होते हैं उसी के मुताबिक हमारा दिमाग जो है फिर वो रिएक्ट करता है। आप इस बात से वाकिफ होंगे कि हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमारे दिमाग में मुख्तलिफ उनके सेंटर्स हैं, उनकी वजह से वो कंट्रोल होते हैं। हत्ता कि हम जो सांस भी ले रहे हैं तो ये हमारे दिमाग में जो सेंटर है वो हमें बताता है कि हमने सांस लेनी है। तो कोई भी हमारे जिस्म में जो भी फंक्शन चलता है उसके लिए हमारा दिमाग हमें हदायत देता है, वहाँ से कुछ हार्मोन्स जारी होते हैं,
ہیں, کچھ رطوبتیں جاری ہوتی ہیں جو ہماری اب جو سمجھیں کہ ہمارے جو بلڈ سٹریم ہے اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس کے مطابق ہماری باڈی پھر ریئیکٹ کرتی ہے. تو جب وہ خیالات ہمارے اندر اٹھتے ہیں اور ہماری باڈی ان خیالات کو جو منفی ہیں, جو فرضی ہیں, ان کو قبول کر لیتی ہے, تو پھر ہمارا دماغ اسی کے مطابق پھر ریسپونڈ کرتا ہے. چونکہ سائنسدان کے مطابق ہمارا دماغ جو فرضی خیالات ہیں اور جو حقیقت پر مبنی خیالات ہیں ان میں فرق نہیں کر سکتا ہے. تو جس طرح کے بھی خیالات کو آپ جگہ دیتے ہیں اس کے مطابق آپ کی باڈی پھر ریئیکٹ کرتی ہے, چونکہ دماغ پھر باڈی کو ویسا ہی کہنے کا حکم دے رہا ہوتا ہے. اور اس کی ایک اکثر مثال جو میں دیتا ہوں وہ گانوں سے ہے کہ اگر آپ غمگین گانے سننا شروع کر دیں تو آپ خواہ میں اداسی فیل کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کے ذہن میں اسی طرح کے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور باڈی ویسے ہی ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گی. کیونکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کا ان گانوں سے کوئی تعلق بھی نہ ہو, لیکن جو کچھ آپ سن رہے ہیں اس کے مطابق دماغ ان خیالات کو لے رہا ہے اور پھر وہ جسم کو ویسا ہی ریئیکٹ کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے. تو اسی لیے بہت سارے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہر وقت پریشان ہی رہتے ہیں, تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان خیالات کو, جو منفی خیالات ہیں, ان کو وہ قبول کر رہے ہیں, ان کو وہ انڈورس کر رہے ہیں اور ان کا دماغ پھر اسی کے مطابق باڈی میں وہ ساری سیکریشنز جاری کر رہا ہے, ویسے ہی وہ کمانڈ بھیج رہا ہے اور ہماری باڈی ویسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پر ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ان خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم اپنے ان خیالات کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اور شاید آپ نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا بھی ہو کہ آپ نے پازیٹیو بولنا ہے, آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے, جو کہ درست بات ہے. اور کئی دفعہ بہت سارے لوگ جو پازیٹیو بولتے ہیں تو وہ اچھا فیل کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف پازیٹیو بولنے سے ہی سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو یہ بات پوری طرح سے درست نہیں ہے. جزوی طور پر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, چونکہ جو پازیٹیوٹی آپ بول رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد بھی ہونی چاہیے. اگر ہم صرف کھوکھلی باتیں کہہ رہے ہیں, صرف ہم ایسے ہی بلا وجہ پازیٹیو بول رہے ہیں, تو وقتی طور پر تو شاید آپ کا دماغ پازیٹیولی رسپونڈ کرے, لیکن جلدی وہ اینالائز کرنا شروع کر دے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے. تو اس کے لیے پھر بائبل مقدس ہمیں خوشخبری سناتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی سوچوں کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آئیے ہم 2 کرنتھیوں اس کا 10 باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھیں گے, جس میں لکھا ہے, چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں. اب اس آیت میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ مسیح کی پہچان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں, ہم نے ان کا جائزہ مسیح کی پہچان کے ساتھ کرنا ہے کہ اگر مسیح کو ہم پہچان گئے ہیں یا مسیح کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم ہو گیا ہے, تو اس کے بعد ہم کون ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے, مسیح میں ہمیں کس طرح کی برکات حاصل ہیں, ہم ان کے ساتھ ان کا موازنہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی ایسا ہم بیماری ہو گئی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی خطرناک ہے اور شاید ہم اس سے نکل ہی نہ پائیں, اور کچھ ایسی ہی ہم چیزیں دیکھتے بھی ہیں, کچھ سائنس بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو صرف بولنے سے یہاں کام نہیں بنے گا, بلکہ جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمارے خداوند کے ساتھ ہے اور وہ ہے جس نے تمام تر بیماروں کو شفا دی ہے, تو پھر اس بنیاد پر ہم پازیٹیو بول سکتے ہیں کہ چاہے نظر آنے والا کچھ بھی ہو, جیسے بھی بیماری نظر آ رہی ہو, لیکن ہمارا خدا وہ ہے جو کہ اس پر ہمیں غلبہ دے سکتا ہے, چونکہ اس نے مردوں کو زندہ کیا ہے, اس نے کوڑیوں کو پاک کیا ہے, اس نے ان بیماریوں کو دور کیا ہے جو کہ انسانی طور پر ممکن نہیں تھی کہ ان کا علاج ہو سکتا. تو جب آپ اس طرح سے سوچنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر پازیٹیو بولتے ہیں کہ میرا خدا مجھے شفا دے گا, خدا یسوع کے فضل سے میں زندہ رہوں گا یا زندہ رہوں گی, تو پھر آپ سوچئے کہ اب آپ کی اس پازیٹیوٹی کی ایک بنیاد ہے.
इसी तरह से शायद हमारे जहन में ख्यालात आते हों कि हम हमेशा नाकाम ही होते रहेंगे, क्योंकि हमारे शायद माजी के तजुर्बात ऐसे हों। तो फिर से आपने याद रखना है कि हम यीशु मसीह को कहते हैं कि वो कादिर मुतलक है, वो तमाम कुदरत रखता है। हमारा माजी जो भी रहा हो, कमजोर लम्हे चाहे जो भी आए हों, लेकिन वो है जो हमारे मुस्तकबिल को बदल सकता है, वो इन सारे तजुर्बात को बदल के रख सकता है, और वो चीजें जो नामुमकिन नजर आती हैं वो मसीह में होकर मुमकिन हो जाती है। और उसकी वजह यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि वो मुए, और जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, लेकिन वो मौत को शिकस्त देकर जी उठे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा के लोगों के लिए, यीशु मसीह के पैरोकारों के लिए कहीं पर भी कोई एंड नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई मर्जी हो और फिर हम हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, लेकिन जब तक हम उसमें हैं तब तक हम पूरी तरह उम्मीद रखते हैं, आखिरी सांस तक रख सकते हैं कि वो किसी भी लम्हे सूरत हाल को बदल सकता है। तो इसीलिए मुक़द्दस पौलुस यहां पे कहते हैं कि कोई भी ऐसा ख्याल जो हम मसीह को जिस तरह से जानते हैं, मसीह को जिस तरह से पहचानते हैं, उससे मुतसादम है, उसके साथ मेल नहीं खाता है, उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो हम उसको ना सिर्फ इनकार करते हैं उसका, बल्कि हम उसे मसीह का ताबे बना देते हैं। हम उसको कहते हैं कि हम तेरी इस सोच को, इस बात को हम कबूल नहीं करते, बल्कि हम उस बात को देखते हैं जो मसीह में पाई जाती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, चाहे कोई भी जिंदगी का पहलू हो, आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। मनफी सोचें आएंगी, जो हमारा दिमाग को नेचुरली मनफी ही बातें करता है, हमें फर्जी बातें दिखाता है। लेकिन अगर आप मसीह को जानते हैं, मसीह के साथ आपकी पहचान है, मसीह की पहचान आपने हासिल कर ली है, तो फिर आप इस बात में पॉजिटिव रह सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ख्यालात हो जो आपसे कहता है कि आप कामयाब नहीं होंगे, जो आपसे कहता है आप बीमार ही रहेंगे, जो आपसे कहता है आप गरीब ही रहेंगे, जो किसी भी तरह किस तरह की मनफी सोचे कहता है, तो आपने मसीह यीशु में होकर इकरार करना है, अपने दिमाग को जिस खाना है कि मसीह यीशु के वसीले से मैं इस पर गालिब आ सकता हूं। जैसे कि ये मशहूर आयत बोली जाती है कि यीशु जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आप इस बात को दोहराते रहिए, अपने दिमाग को ट्रेंड करते रहिए, आप पुरस्कून भी रहेंगे, डिप्रेशन से भी बचे रहेंगे, और सबसे बढ़कर के कामयाबी, हर तरह की कामयाबी खुदा आपको अता करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि मनफी ख्यालात जो जहन में उठते हैं, फर्जी ख्यालात जो उठते हैं, इन सभी को हमने मसीह के ताबे करना है। तो मेरी दुआ है खुदा हम सभी को फजल दे कि हम इस सब कुछ को कर सकें और एक फतेहमंद जिंदगी मसीह यीशु में गुजार सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।